आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी के बारे में जो पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है। आखिर क्या होता है कैंसर? मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में लगातार सेल्स बनती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब अगर ये नेचुरल प्रोसेस गड़बड़ हो जाए, मतलब बॉडी के किसी हिस्से में सेल्स का बनना और ख़त्म होना ये डिस्टर्ब हो जाए, वहाँ पर कुछ अजीब तरीके से सेल्स बनने लग जाएं और ये ऐसी ग्रोथ हो कि उससे बॉडी को नुकसान होने लग जाए, तो ऐसी जो स्थिति है उसे हम कैंसर कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊं, बॉडी के किसी हिस्से में सेल्स का अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ होना और पर्पसलेस ग्रोथ होना कैंसर कहलाता है। और ख़ास तौर से ज़्यादातर ये देखा जाता है कि कैंसर एक गांठ के रूप में दिखाई देता है। अब इसका मतलब ये ना समझें कि हर गांठ कैंसर होती है। कैंसर कई तरह का होता है, जैसे ब्लड कैंसर, लीवर या पेनक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ईसोफेगस या थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, माउथ कैंसर वगैरह। हम आगे जानेंगे कि ज़िक्र मुराकबा, वर्जिश, तिब्ब नबवी, आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन से कैसे इस बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद मिलती है। और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर किसी मरीज़ को कैंसर हो जाता है तो उसे इलाज के तौर पर किस तरफ मुड़ना चाहिए, मॉडर्न एलोपैथिक इलाज यानी कीमोथेरेपी की तरफ या फिर देसी आयुर्वेदिक यूनानी इलाज की तरफ। लेकिन इन सबसे पहले बात करेंगे हम कैंसर के इतिहास की। और कैंसर के इतिहास को जानने के लिए हमें थोड़ा सा उन बातों पर गौर करना होगा जो हमारे पास बोली जाती हैं, कही जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, बुजुर्ग कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता नहीं था, ना ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ थी और कैंसर जैसी बीमारी का तो हमने नाम तक नहीं सुना था। बुजुर्गों की ये बात काफ़ी हद तक सही साबित हो सकती है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारियों के लिए मुझे नहीं लगता कि ये सही साबित हो। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने अपनी साइट पर द कैंसर एटलस के नाम से कैंसर के इतिहास को लिखा है। शुरुआत उन्होंने 700-800 लाख साल पहले से डायनासोर के ज़माने से की है। 2003 में फॉसिल्स पर हुई रिसर्च के मुताबिक पता चला कि 700-800 लाख साल पुराने डायनासोर के फॉसिल्स में कैंसर सेल्स पाई गई थी। इसी तरह 3000 ईसा पूर्व मिस्र की ममी में कैंसर सेल्स पाई गई और ये सिलसिला चलता गया। उन्होंने पूरी डिटेल दी है चाइना के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और जगह जगह बहुत सारी रिसर्च को उन्होंने लिस्ट में शामिल किया और कैंसर के एक लंबे इतिहास को हमारे सामने अपनी साइट्स पे रखा। लेकिन पुराने ज़माने में इस बीमारी को कैंसर नाम से नहीं जाना जाता था। फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाने वाले यूनानी डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले इस बीमारी को कार्सिनोस नाम दिया। यूनानी यानी ग्रीक में कार्सिनोस का मतलब केकड़ा होता है। कैंसर की बॉडी में केकड़े के शेप में फैलने की वजह से इसे यह नाम दिया गया। बाद में इसका नाम कार्सिनोस से बदल करके कार्सिनोमा यानी कैंसर कर दिया गया। कैंसर को लेकर हमारे इस माहौल में एक डर फैला हुआ है कि कैंसर हो गया तो मतलब लाइलाज बीमारी हो गई, जबकि अभी इस पूरी हिस्ट्री आपके सामने रखी गई कि कैंसर बहुत पुरानी बीमारी है। अब इतनी पुरानी बीमारी का क्या अब तक इलाज नहीं हुआ होगा? इलाज तो हुआ था और हिस्ट्री में कई नाम भी शामिल हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। और फिर इधर हदीस भी है, मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की हदीस से हमें साफ पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो बीमारी भेजी है उसका इलाज भी भेजा है। वो अलग बात है कि हमें बीमारी का पता नहीं लग पाया और हमने उसे लाइलाज कह दिया। तो हिस्ट्री में कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए कई सारे नाम फेमस हैं, जैसे अल राजी, इब्न सीना, इम्होटेप वगैरह। किताबों से साफ पता चलता है कि इलाज के तौर पर ट्यूमर को काट कर निकालना यानी सर्जरी, गर्म औजार से दागना यानी कॉटराइजेशन, जड़ी बूटियों का लेप लगाना यानी ड्रेसिंग, और कई तरह की दवाई देना यानी ऑरल मेडिकेशन वगैरह किया जाता था। सवाल है, जैसे इस ज़माने में लोग कैंसर से डरते हैं, क्या पुराने ज़माने में भी लोग कैंसर से डरते होंगे? मुझे नहीं लगता। आज मीडिया का एक दौर है जो कैंसर की बीमारी को लगातार हमारे चारों तरफ एक इंफॉर्मेशन के तौर पर पेश कर रही है और कैंसर की रिसर्च, कैंसर की डायग्नोस्टिक सेंटर, कैंसर की जांचें और हमारे आसपास कई सारे कैंसर के मरीज़ हमारे मोहल्ले में, हमारे ख़ानदान में और हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, वहाँ कैंसर के मरीज़ मिलते हैं, तो एक डर का माहौल बना हुआ है। तो क्या हमें डरना चाहिए? क्या हमें सोचना चाहिए कि कैंसर का इलाज नहीं होता?
मैं नहीं मानता। हम साफ तौर पे कहते हैं कि कैंसर का इलाज पहले भी था और आज भी है। जिस किसी को भी कैंसर होता है तो ये यकीन करना चाहिए कि कैंसर का इलाज है और डट जाना चाहिए। अब बात करेंगे कैंसर की वजहों पर, यानी कैंसर होता क्यों है और इससे कैसे बचा जाए। अलग अलग स्कॉलर्स ने इसकी कई सारी वजह बताई हैं। मेरी नज़रों में इसकी 3 वजह हैं। नंबर 1, गलत लाइफस्टाइल। नंबर 2, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी पोल्यूशंस वगैरह। नंबर 3, जेनेटिक फैक्टर यानी खानदानी तौर पर बॉडी में मौजूद जीन की वजह से। जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो खानदानी तौर पर हमारे माँ बाप से हमारी बॉडी में जो हमें मिला वो हमारे बस में नहीं है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो ज़्यादातर तो बस में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे बस में हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब है कि जो पॉल्यूशन है उससे हमें थोड़ा बचना चाहिए, जिस हद तक हम बच सकें। जैसे धूल से, तेज़ धूप से, गंदे पानी से, गंदी हवा से, इनसे हम जिस हद तक बच सकें इनसे बच सकें। और तीसरा पॉइंट है लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल फैक्टर की बात करें तो ये हमारे हाथ में पूरे तरीके से है। हमारा सोना, जागना, खाना पीना, हमारा दवाओं को इस्तेमाल करना, हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारा दिन भर का रूटीन, ये सब हमारे हाथ में है। देखिए, कैंसर की तो बात चल ही रही है, मुझे अपनी कहीं भी कुछ बातें याद आ रही हैं। जैसे मैं मरीजों से अक्सर कहता हूं कि ये जो बीपी और शुगर की बीमारी है, यानी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जो बीमारी है, ये मेरी नज़रों में बीमारी नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारा खाना पीना, सोना जागना अगर डिस्टर्ब है तो हमारा ये बीपी शुगर ये होना तय है। और बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट ने भी कहा है कि कैंसर बीमारी नहीं है। पता चला ये भी लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमें ये बीमारी ना हो तो हमें अपने आप को सुधारना होगा, और अगर ये बीमारी लग गई है तो हमें जब भी अपने आप को सुधारना होगा, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना पीना, ये सुधारना ही होगा। और बात ये याद रखें कि हम बाद में पैसे खर्च करने से अच्छा क्यों ना अभी अपने खाने पीने पर थोड़ा पैसा खर्च कर लें, क्योंकि बाद में तो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। ये बात रही कैंसर की 3 वजहों की, और मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं, और अगर हो गई है तो ठीक भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे इसके इलाज की। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट यानी कीमोथेरेपी की। कैंसर के इलाज में पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ फेमस होने वाली जो इलाज की थेरेपी है वो मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट यानी कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है कि बॉडी में कुछ केमिकल्स यानी दवाएं डाली जाती हैं, उससे कैंसर सेल्स मरती हैं। कैंसर सेल्स मरने से बहुत तेज़ी से रिजल्ट आते हैं और कैंसर ख़त्म होता है। लेकिन इसकी एक बुराई भी है, इसकी एक कमी भी है कि ये जो दवा है यानी ये कीमोथेरेपी है, ये कैंसर सेल्स के साथ साथ हमारी बॉडी की अच्छी सेल्स भी मार देती है और बॉडी पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। बहुत सारा लोगों को ये देखा गया है कि उनके बाल झड़ जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। तो ये थोड़ा सा दुखदाई ट्रीटमेंट है, लेकिन फ़िलहाल तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है। दूसरा ट्रीटमेंट ये भी दुनिया भर में काफ़ी फेमस है, और ये कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है, कई सारे ट्रीटमेंट हैं। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि देसी इलाज। देसी इलाज के तौर पर हमारे हिंदुस्तान में 2 पैथी फेमस हैं, आयुर्वेद और यूनानी। आयुर्वेद और यूनानी को ही देसी इलाज के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान भर में हरिद्वार, दिल्ली, गाज़ियाबाद, चंडीगढ़, हैदराबाद, केरल वगैरह में कई जाने माने हकीम, वैद्य यानी आयुष डॉक्टर्स सलीके के साथ कैंसर का इलाज कर रहे हैं। देसी इलाज के ज़रिए बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि अगर हम यूनानी की बात करें तो तिब्बे नबवी के इलाज में हिजामा किया जाता है और कुछ देसी दवाओं के ज़रिए इम्यूनिटी को इन्हांस किया जाता है और कैंसर से लड़ने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में बात करें तो वहाँ पंचकर्म है। पंचकर्म में बॉडी की पूरी शुद्धता हो जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज किया जाता है। दोनों ही तरीके देसी इलाज कहे जाते हैं। दोनों ही से इम्यूनिटी को इन्हांस किया जाता है और कैंसर का इलाज किया जाता है। ये भी देखा गया है, बहुत सी मॉडर्न रिसर्च भी ये साबित करती हैं कि देसी दवाओं में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। सवाल ये उठता है कि कैंसर के मरीज को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, देसी इलाज का या मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी का।
अमूमन ये देखा गया है कि आम आदमी जब कैंसर का शिकार होता है तो वो कीमोथेरेपी में उतर पड़ता है और कुछ ही टाइम बाद वो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट को ना झेल पाने की वजह से ज़िंदगी की जंग हार जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब अमीर लोगों को, हाई क्लास लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को, क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा कैंसर होता है और हुआ है, वो लोग आराम से ट्रीटमेंट कराने के बाद ठीक हो गए। अब इसमें भी ये सवाल उठता है कि इलाज तो एक ही हुआ, लेकिन अलग अलग रिजल्ट कैसे? एक तरफ लोग मर रहे हैं और एक तरफ लोग ठीक हो रहे हैं। असल में कहने को तो इलाज एक ही है, लेकिन इसकी तह में जाएं तो इस इलाज को लेने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं। जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस इलाज को एक स्पेशल तरीके से लेते हैं। वो क्या करते हैं कि इलाज के दौरान मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, प्रोफेटिक मेडिसिन, आयुर्वेद और हर्बल दवाओं का एक सलीके के साथ इस्तेमाल करते हैं। अपने इलाज के लिए किसी सरकारी अस्पताल में जाकर लंबी लंबी लाइन नहीं लगाते, महंगे से महंगे डॉक्टर से घंटों कंसल्ट करते हैं, एक एक बात को बारीकी से समझते हैं, अपने लिए पर्सनल हेल्थ वर्कर तक हायर कर लेते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट का एक लंबा चौड़ा मामला बना रहता है, दिमागी तौर पर तैयार हो जाते हैं और ये यकीन कर लेते हैं अरे कैंसर क्या है, कैंसर तो ठीक हो जाएगा। कीमोथेरेपी शुरू जब होती है तो उस दिन तक वो अपनी इम्यूनिटी को भरपूर तरीके से बढ़ा लेते हैं। आयुर्वेदिक दिनचर्या अपनाते हैं, खाना पीना, सोना जागना, वर्जिश, मेडिटेशन वगैरह ये लगातार अपनी कीमोथेरेपी के दिनों में भी जारी रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि आम आदमी को जिस दिन पता चलता है कि मुझे कैंसर हो गया है, वो उसी दिन आधा हो जाता है। कुछ महीने लगते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने में, जांचों में महीने गुजर जाते हैं, लंबी लंबी लाइनों में महीने गुजर जाते हैं। इस बीच बायोप्सी भी हो जाती है और ये देखा जाता है कि हाइजीन सही ना होने की वजह से उस बायोप्सी की जगह बड़ा घाव बन जाता है, वो घाव बढ़ने लग जाता है। घर पे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ टेंशन वाली बातें होती हैं, मरने का इंतज़ार किया जाता है। ना कोई डाइट प्लान होता है, ना न्यूट्रिशनिस्ट होता है, ना सोने का सही वक्त होता है, ना जागने का सही वक्त होता है, ना खाने के लिए कुछ अच्छा होता है। सिर्फ दिन ब दिन ये सोच सोच के ज़िंदगी गुजारी जाती है कि मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कैंसर से मैं क्या ठीक होऊंगा कि नहीं ठीक होऊंगा, अरे मैं नहीं ठीक होऊंगा। और ऐसे ही करते करते एक दिन ज़िंदगी की जंग ख़त्म हो जाती है। इस बीच मैंने कैंसर पर काफ़ी रिसर्च की, मेरे सामने कई सारी इंटरव्यूज़ और कई सारे वीडियोज़ आए। जैसे कि ध्रुव राठी ने हाल ही में अपनी कैंसर पर एक वीडियो बनाई है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कैंसर के बारे में, उससे लड़ने के बारे में, उसके मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हर्बल ट्रीटमेंट पर भी बात की, उन्होंने दिनचर्या पर, उन्होंने न्यूट्रिशन पर काफ़ी अच्छी बात की। देश के जाने माने कैंसर इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर जमाल ए खान लगातार अपने सेशंस में इम्यूनिटी को ठीक करने पर जोर देते हैं। इसी तरह इंटरनेशनली मशहूर इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन डॉक्टर शैलेश पुताम्बेकर कैंसर के अल्टरनेटिव यानी देसी आयुर्वेदिक इलाज का समर्थन करते हैं। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा है कि कैंसर के इलाज में हमने अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यानी देसी इलाज का रिजल्ट देखा है। यानी वो भी साफ बताते हैं कि देसी इलाज से भी मरीज ठीक होते हैं। लेकिन उन्होंने शिकायत की है कि आयुष डिपार्टमेंट वाले लोग कैंसर के इलाज में जो रिजल्ट दे रहे हैं, अगर उसका वो एक रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन करें, लोगों के सामने अपने रिजल्ट को शो करें, तो उनके पास भी विश्वास के तौर पर लोग इलाज करने जाएंगे, वहाँ पर भी तादाद बढ़ेगी। इसी तरह इंटरनेशनली मशहूर इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार ने भी योग और दिनचर्या के बारे में खूब बात करी है। कैंसर के बारे में अलग अलग डॉक्टर्स और स्कॉलर्स के अपने अपने मशवरे सामने हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। डॉक्टर होने के नाते मैं भी अपनी एक राय आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, कैंसर के बारे में हमें सबसे पहले अपने मरीज़ की स्थिति देखनी है, उसकी इम्यूनिटी को देखना है, उसकी बीमारी को देखना है। हमें पता लगना चाहिए कि वो फर्स्ट स्टेज पे है कि सेकंड स्टेज पे है कि थर्ड स्टेज पे है, उसकी गांठ कितनी बड़ी है, उसे ब्लड कैंसर है या उसको गले का कैंसर है। ये सब चीज़ें देखते हुए, हालातों को देखते हुए और आपकी पहुँच को देखते हुए कि आप कहाँ तक जल्दी पहुँच सकते हैं, आप ये डिसाइड करें कि आपको किस ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। आपको एलोपैथिक कीमोथेरेपी वाले ट्रीटमेंट की तरफ जाना है या देसी इलाज की तरफ जाना है, ये जल्दी से जल्दी फाइनल करें और जल्दी से जल्दी अपने मरीज का इलाज करना शुरू करें, वरना देर होने पे कोई फ़ायदा नहीं है। कैंसर के मरीज के लिए मेरी तरफ से एक डेली रूटीन है, यानी उसे अपना पूरा दिन कैसे गुजारना चाहिए।
अगर आप अपने मरीज को ठीक करना चाहते हैं, आपके घर परिवार में कोई कैंसर का पेशेंट होगा या आप अगर खुद कैंसर के पेशेंट हैं और आप ठीक होना चाहते हैं, तो आपको सुबह से लेकर रात तक एक अच्छी मेहनत करनी होगी। आपके मरीज के साथ साथ आपको भी दिन रात लगाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, अपनी दिनचर्या को, सोना जागना, खाना पीना, इन तमाम चीज़ों को सुधारना होगा। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें ये साफ बताया गया है कि कलौंजी यानी काला दाना मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है। तो मैं सुबह से इसे शुरू कर रहा हूँ, आप भी इसे अपना लें। रात को थोड़ी कलौंजी लगभग आधा चम्मच भिगो करके रख दें और सुबह उठ करके दांत साफ करने के बाद सबसे पहले उसे चबा चबा कर खाएं और पानी भी पी जाएं। और मॉर्निंग वॉक पर ज़रूर जाएं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगा करें और जो ज़रूरी हो वो एक्सरसाइज करें। वहाँ से आने के बाद, रिलैक्स होने के बाद, फ्रेश होने के बाद 8 साढ़े 8 बजे तक नाश्ता कर लें। नाश्ते में ज़रूरत के हिसाब से जो जो चीज़ खाने की है आपकी डॉक्टर की सलाह से या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से उसे ज़रूर खाएं, जो चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचाए, नुकसान ना करे। जैसे आप जो भी फल खाना चाहें वो फल खा सकते हैं, रोटी सब्जी खा सकते हैं। अगर आपको चाय पीने की आदत है, शुगर नहीं है, तो आप मीठी चाय भी पी सकते हैं। और चाय में जो पत्ती आप इस्तेमाल करें वो अच्छी पत्ती होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की पत्ती होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें तुलसी के पत्ते भी डालें। इसके लिए आप अपने घर में एक पौधा तुलसी का लगा सकते हैं। दिन भर एक्टिव रहें, पानी पीते रहें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दोपहर के वक्त में खाना भी सही टाइम पर खाएं, खाने में भी देर नहीं होना चाहिए। अच्छी डाइट लें, पेट को गड़बड़ करने वाली डाइट ना लें। ऐसा खाना खाएं कि गैस ना बने, तला भुना, मिर्च मसाला, उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं। खाने में सलाद ज़रूर लें। इसी तरीके से दिन भर एक्टिव रहें। शाम होने पर फिर से वही या तो तुलसी की चाय या फिर गिलोय और तुलसी का काढ़ा बना करके ज़रूर पिएं, ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और शाम को यानी दिन ढलते ही रात का खाना खा लें, यही खाने का सबसे अच्छा वक्त है। खाने के बाद टहलना ज़रूर है, क्योंकि टहलेंगे तो सही वक्त पर खाना पचेगा और जो बीमारियां पेट में पलनी हैं वो नहीं पलेंगी। रात को जल्दी सोएं और नींद पूरी लें। अगर हम सोएंगे नहीं तो हमें डिप्रेशन भी हो सकता है और डिप्रेशन होगा तो हमारा कैंसर बढ़ेगा। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 2022 में बताया कि लगभग 42% कैंसर अवॉइडेबल है, यानी ठीक हो सकते हैं। उनमें से 19% कैंसर स्मोकिंग की वजह से, 18% कैंसर ज़्यादा वेट एंड पुअर न्यूट्रिशन की वजह से और 5.6% कैंसर अल्कोहल यानी शराब पीने की वजह से होते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए जो अच्छी कही जाए, जिसमें अच्छी डाइट, ज़िक्र, मुराकबा, वर्जिश और रूहानियत शामिल हो, तो हम कैंसर जैसी बीमारी को हराने में बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और इलाज के हर एक कदम पर खुद को मजबूत रखना चाहिए। आखिर में जो कुछ भी होगा वो खुदा की तरफ से बेहतर ही होगा। ये दुआओं में याद रखें।